मैडम हमारे वजीर आजम अमरीका में क्या कर रहे हैं? वो तो 18 तारीख को गए हैं, सुना है 28 को आ रहे हैं। 10-12 दिन, मतलब क्या हो रहा है वहां पे? आप क्या समझती हैं 10 दिन अमेरिका का ट्रिप करना इज जस्टिफाइड ऑन पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी, जब घर में पेट्रोल 336 रुपए लीटर बिक रहा है और वजीर आजम न्यूयॉर्क में है? आपको लगता है कि उनसे पूछें या उनकी गवर्नमेंट से पूछें तो वो तो कहते हैं हम बड़ा काम कर रहे हैं, हमने डॉलर को जो है वो 307-8 से 290 पे ले आए हैं, हमने बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और अभी वो कह रहे हैं हम पेट्रोल भी कम कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे वज़ीर आज़म अमेरिका में एक अच्छी जो है वो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट कर रहे हैं वहाँ पे? क्या क्या देख रही हैं आप? नहीं, मुझे तो नहीं लगता चीमा साहब के ये वहाँ पर कोई काम कर रहे हैं या कोई डिप्लोमेटिक चेंज के लिए बैठे हैं। ये बस अपने सैर सपाटे के लिए गए होंगे। आपको याद होगा, बल्कि अभी भी सोशल मीडिया पे जो काकड़ साहब की पिक्चर्स आ रही हैं, तो जब इमरान खान के टाइम पे ये गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में, तो उनकी सेल्फीज बड़ी मशहूर हो रही हैं आजकल के। उस टाइम पे इतने एक्साइटेड थे कि इन्होंने सेल्फी लेके लगाई थी। तो जब ऐसे आदमी को मौका लग जाए वहां पे कि वो एड्रेस भी कर सकता है, तो आप सोचें क्या हाल होगा। होना तो खैर ये चाहिए था कि वो ये बताते कि पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत की क्या हालत है, लोगों की क्या हाल है, और पाकिस्तान को ज़रूरत है कि बाकी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट्स लगाएं, कोई इस किस्म का काम करें जिससे यहाँ पे लोगों की हालत जो है उसमें सुधार पैदा हो और इकोनॉमी ठीक हो, एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, या ये कि यहाँ पे जो फूड शॉर्टेज है उसके ऊपर बात करते। लेकिन उन्होंने जाकर वही अपना पुराना राग जो हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जाके गाता है, कश्मीर कश्मीर, बस उन्होंने एक नया टच जो है वो अफगानिस्तान का भी दे दिया। वरना ये कि जहाँ से हमें मुसलसल जो है वो मार पड़ रही है उसका भी उन्होंने बता दिया। लेकिन बाकी तो वो सिर्फ कश्मीर कश्मीर करके ही आए और इससे ज्यादा तो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। 10 दिन के लिए करना क्या इन्होंने, और अपने पैसे से तो गए नहीं है, बिल्कुल कौमी खजाने से पैसे खर्च हो रहे हैं। और आज आपने यकीनन देखा होगा कि शब्बर जैदी साहब ने जो बात की है, जो एफबीआर के चेयरमैन रह चुके हैं, और यकीनन आपकी न्यूज़ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़र होती है, तो आपने देखा होगा कि आज उन्होंने जो बात की है टीवी चैनल्स पे, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से कि पाकिस्तान में लोगों की क्या हालत है, और 40% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस वक्त गरीबी की रेखा या पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अब तो आप सबको यकीन हो गया। तो उनके ऊपर काम करने के बजाय बल्कि उन्होंने ये भी कहा शब्बर जैदी साहब ने कि 9 करोड़ लोगों को अब मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। राशन सिस्टम या राशन कार्ड सिस्टम जो है वो लाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की हालत बहुत खराब है। पाकिस्तान में 40% है और भारत में सिर्फ 15% है। इतना लंबा आप देख सकते हैं मार्जिन है, इतना लंबा दोनों में डिफरेंस है। और उसके बाद ऐसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, वो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, जिसकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं होती, वो तो एक गिलास उठा के इधर से उधर रखने के काबिल नहीं होता है, वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो 10 दिन का विजिट कर रहे हैं अमेरिका का, और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। वो तो ऐसा लग रहा है कि सही उनकी लॉटरी निकल आई है और वो सिर्फ पैसे उड़ा रहे हैं और अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। और अपने शोशे जो हैं, यहाँ से जो मीडिया पर्सन्स लेके गए वो वहां बैठ के उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं। कईयों को तो मैं पर्सनली जानती हूँ और मैंने देखा भी है, टीवी पे भी दिखाया जा रहा था, सोशल मीडिया पे भी दिखाया जा रहा था। बड़े अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, शायद नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन ये कि क्या जरूरत थी इन सबको लेके जाने की। ये पूरा का पूरा टब्बर जो ये लेकर गए यहाँ से मीडिया के लोगों का, अमेरिका, वहां पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। ये सारे वजीर आजम लेके जाते हैं सर, सारे वजीर आजम लेके जाते हैं तो कुछ पैसा होता है तो लेके जाते हैं, कोई हैसियत होती है तो लेके जाते हैं। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको क्या जरूरत पड़ी थी कि ये यहाँ से इतना सारा मीडिया लेकर जाए, और वो भी ऐसे वक्त में जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी है, और अब ना भी हो अगर तो हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे लोगों की क्या हालत है। और इतना खर्चा करना, इतने लोगों को, जाहिर उन्होंने अपनी पॉकेट से तो पैसा दिया नहीं होगा, मीडिया के लोगों ने, इन्होंने ही दिया होगा। तो इतने सारे लोगों को लेकर जाना, वहां पे ठहराना, खिलाना पिलाना, और सिर्फ इसलिए कि इनको कवरेज मिले, सिर्फ इसलिए कि इनकी पिक्चर्स बने, इनके इंटरव्यूज बने, इसलिए कि और तो कोई इनको घास डालना नहीं है। जा जाके लोगों से मिल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी इनको जो है अच्छा खासा आईना दिखा दिया कि जी आप अपने यहाँ जो है वेल्दी लोगों से टैक्स लें और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें। और हर किसी से ये जा जाके बिल गेट्स और किस किस के गले पड़ रहे हैं, कोई इनसे बात करने को तैयार नहीं है। तो सर ऐसे टाइम में नहीं ये सब कुछ चोंचले किए जाते हैं, और वो भी एक ऐसा आदमी जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है।
जी मैडम, आपने बात की, देखें ये जो शख्स हैं ही इज फ्रॉम मिडिल क्लास। तो पहले अमीर लोग जाते थे तो आप उन पे भी तनकीद करती हैं, या मैं भी करता हूँ, या सारे लोग करते हैं। अगर एक मिडिल क्लास का बंदा इस मुकाम पे आ गया है जैसे तैसे भी, तो हम उस पे भी तनकीद कर रहे हैं। तो फिर आप किस पे राजी हैं कि कौन जो है वो पहुंचे वहां पे? मतलब आप क्या समझती हैं कि जो है वो हमारे लाहौर से कोई फज्जा जाए उधर, या कोई शीदा जाए, या कौन जाए? मतलब आप मिडिल क्लास बंदे को तो जाने का मौका देना चाहिए ना। मतलब ये तो आप कह सकती हैं रिप्रेजेंट द लार्ज सेक्शन ऑफ द पाकिस्तानी सोसाइटी। इमरान खान अमीर थे, नवाज शरीफ साहब अमीर थे, बिलावल, ठीक है, क्या ख्याल है आपका? खैर अमीर तो ये भी है सर, आपने मिडिल क्लास की बात की, मिडिल क्लास ज्यादा खतरनाक होती है पाकिस्तान की, इसलिए कि गरीब के साथ वो अपने आप को अटैच नहीं करते और अमीर मुंह नहीं लगाते। मैं खुद उधर सही हूँ, इसलिए मुझे पता है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये ज्यादा खतरनाक होते हैं जो मिडिल क्लास होती है, क्योंकि ये बेचारी कहीं सेट नहीं होती। ये सेट होना चाहती है अपर क्लास के साथ, वो इनको अपने जैसा नहीं समझते, और लोअर क्लास के साथ ये खुद को नहीं मतलब एडजस्ट कर पाते। तो ये ज्यादा ज्यादा वो होते, ज्यादा गड़बड़ होते। लेकिन बात सारी ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि इनको नहीं जाना चाहिए, चले गए बहुत से बड़े बड़ी कंट्री के लोग जो हैं, जिसमें के भारत भी है, उनके प्राइम मिनिस्टर भी नहीं गए, लेकिन चले कोई बात नहीं। अब ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, ये भी आप माइंड में रखें कि ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट या उस तरह के नहीं है, ये तो बस एक केयर टेकर गवर्नमेंट है जिसका काम ये है कि वो आए और इलेक्शन कराए और जाए। तो अगर इनको एक मौका लग गया था कि चले ये जाकर वहां पे अपना भाषण भी दे लें, जो कि सिवाय कश्मीर के कुछ इन्होंने बात नहीं की, या कुछ कोई भी नहीं करता, जाहिर है जो डिक्टेशन दिया होता है वही पढ़ना होता है जाके। मगर फिर भी अगर हो गया तो दूसरे दिन निकलो, फिर उसके बाद वहां पे मजीद रहने का क्या मतलब है? 10 दिन के लिए ये क्यों वहां पे गए हैं, और इतना बड़ा टब्बर लेके क्यों गए हैं जिसमें हर तरह के लोग शामिल हैं? सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, अपने सारा पूरा का पूरा इतने ज्यादा डेलीगेशन लेके ये वहां पे पहुंचे हैं, और कौन सा कारनामा करके आएंगे? इनका काम क्या है चीमा साहब? इनका काम सिर्फ ये है कि इलेक्शंस करवाएं और ये जाएं। लेकिन ये तो लगता है कि जाने को तैयार ही नहीं है, जैसा कि पहले भी वो बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि जी ये जो है चेयर टेकर बनते जा रहे हैं, केयर टेकर के बजाय। तो इनका वही वाला मसला मुझे लग रहा है। और ये हरगिज मिडिल क्लास से नहीं है, जो आपको ये मिडिल क्लास वाला चूरन अगर इन्होंने बेचा है तो ये हरगिज मिडिल क्लास से नहीं है, पहले भी अपर क्लास से ही थे, और इसीलिए हर जगह पे नजर भी आया करते थे। पाकिस्तान में कब कोई मिडिल क्लास का कोई इंसान या कोई आदमी, कोई औरत, कभी आपने देखा है कि कोई आगे तक गया हो, इतना आगे पहुंच पाया हो कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए या कोई मिनिस्टर बन जाए? बड़े सादे से रहते हैं, सादे से आम से कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ना वो अरमानी के कपड़े पहनते हैं, ना वो इस तरह के बड़े बड़े महंगे कपड़े तो नहीं। उन्होंने आम शलवारें कमीजें पहनी होती हैं जो मैं और आप शायद पहनते होंगे। तो मतलब ये तो वो बताता है कि मतलब इज ए कॉमन मैन, मिडिल क्लास। नहीं सर, कपड़ों की ब्रांड्स तो मुझे वैसे भी कोई खास पता नहीं। हाँ, मैंने अभी ये जरूर देखा था कि वो आसिफ गफूर साहब जो हैं, वो शाहिद खान आफरीदी की बेटी की शादी में जो गए, उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, और बताया ये जा रहा है कि शायद उनकी 5 या 5.5 लाख सैलरी, और जो बेल्ट लगा के वो बैठे हैं वो उनकी सैलरी से भी ज्यादा है, मतलब 5.5 लाख से भी ज्यादा की उन्होंने सिर्फ बेल्ट लगाई हुई है। तो ये ब्रांड्स तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पे लगा रखे हैं। तो मैंने कहा जाहिर है भाई, अगर हमारे फौजी इस तरह के खर्चे और इस किस्म की चीजें नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा?